Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is strategies for enhancement in food production. Let's we start. Biological principle as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role इन एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो किस किस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट हस्बेंड्री के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। किस लिए? ताकि हम फूड प्रोडक्शन को एनहांसमेंट कर सकें। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया इज GDP। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के ऊपर। किसके लिए? फॉर डेवलपिंग ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इन वीट, राइस, मेज। किस किस के लिए? वीट है, राइस है, मेज है, जो मेज़ है, इनकी वो जो उपज है वो ज़्यादा बनाने के लिए, साथ में डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ बनाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट था। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग किसके ऊपर इन्वॉल्व थी? क्रॉसिंग ओवर या फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स, फॉलोवर्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट, जिससे क्या हो? प्लांट प्रोड्यूस हो अपने इच्छित करेक्टर्स के साथ में, और जिससे उनकी यील्डिंग हाई हो, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज़, और न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो और डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस भी ज़्यादा शो करे। वीट एंड राइस ड्यूरिंग द पीरियड 1960 टू 2000 इन इंडिया। 1960 से 2000 के पीरियड के मध्य इंडिया वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। 1960 से 2000 के बीच में जो वीट का प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 11 मिलियन टन से लेकर 75 मिलियन टन्स तक। राइस प्रोडक्शन वेंट अप फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। और राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ है? 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक। दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। और ये किसकी वजह से डेवलप हुए हैं? जो वैज्ञानिक वगैरह थे उन्होंने राइस की और जो व्हीट है उसकी क्या की? सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की। नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मेक्सिको डेवलपमेंट सेमी ड्वार्फ व्हीट। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि इसमें नाम दे रखा है उन्होंने, इंटरनेशनल सेंटर डेवलप किया किस किस के लिए? व्हीट एंड मेज के लिए। इम्प्रूवमेंट इन मेक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ, मेक्सिको के अंदर डेवलप किया था। सोनालिका एंड कल्याण सोना वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट व्हीट वेराइटीज़। और जो व्हीट की कुछ वेराइटी है जैसे कि सोनालिका है एंड कल्याण सोना है, उसकी जो हाई यील्डिंग थी और साथ में ये क्या थी? डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी व्हीट की। सेमी ड्वार्फ राइस IR8 एंड टेकचंग नेटिव वन ताइवान वर डेवलप्ड। जैसे राइस की भी IR8 वेराइटी डेवलप की। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी जया एंड रत्ना वर डेवलप इंडिया। इंडिया के अंदर भी जो राइस की है जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप की गई, कौन सी? जया एंड रत्ना। सचारम बारबेरी एंड सचारम ऑफिसियरम वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट शुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाई यील्डिंग थिक स्टेम हाई शुगर कंटेंट। अब जैसे ये सेकेरम जो गन्ना है, सेकेरम बेरबेरी एंड सेकेरम ऑफिसियरम, उसकी भी कुछ वैरायटी डेवलप की गई हाइब्रिडाइज करके, तो उसको डेवलप किया जिससे जो शुगर केन की हाइब्रिड वैरायटी बनी उसके पास में क्या क्या क्वालिटी थी? उसकी हाई यील्डिंग थी, जो स्टेम था वो थिक था और शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा था। ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस बाय म्यूटेशन। अब मूंग बीन है उसके अंदर डिजीज़ हो जाती है, कौन सी? एक तो येलो मोज़ेक डिजीज़, एक पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ म्यूटेशन के द्वारा। तो उसके प्रति भी उन्होंने, वैज्ञानिक ने क्या किया? रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप की। इन भिंडी रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस was transferred from wild species and resulted into new variety of Abelmoschus esculenthum called
परभनी क्रांति। अब ये भिंडी है उसको भी येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक न्यू स्पीसीज़ है इसकी, वो डेवलप कर ली गई भिंडी की, जिसको उन्होंने नाम दिया परभनी क्रांति। Insect resistant in host crop plants may be due to morphological, biochemical और physiological characteristics। और इंसेक्ट से रजिस्टर्ड होने के लिए प्लांट के अंदर उन्होंने क्या क्या चेंज किए, मॉर्फोलॉजिकल चेंज किए, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स के अंदर चेंज किए। हेरी लीव्स लीड टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट जेसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बिटल इन वीड्स। अब कुछ लीव्स के अंदर क्या हुआ है, हेयरी लीव्स डेवलप हो गई, ये लीफ के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई जो कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करती थी किसके प्रति, जेसिड्स इन कॉटन्स और सीरियल्स है जैसे कि लीफ बिटल इन वीट। इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रिफरेंस बाय द स्टेम swally and smooth lived and nectarless cotton varieties do not attack bollworms. High aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borers। अब जो कुछ अमाइनो एसिड है जैसे कि कौन सा, एस्पार्टिक एसिड की अमाउंट हाई, नाइट्रोजन लो, शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर्स। तो जो मेज का जो स्टेम है वो बोरर से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन इज द ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये एक ब्रीडिंग क्रॉप, इससे भी हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग क्रॉप्स डेवलप करते हैं जिसके पास में क्या होता है, हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, हेल्दीफाइड फैट्स, मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जिससे क्या होता है पब्लिकल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमाइनो एसिड, जो मेज हाइब्रिड बनाता है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की अमाउंट थी वो क्या थी, ट्वाइस थी। कौन कौन से, जैसे कि लाइसिन, ट्रिप्टोफैन वर डेवलप विथ वेराइटी एटलस 66 हैव ए हाई प्रोटीन कंटेंट वाज डेवलप। वीट वेराइटी जो है अटलस उसके पास में क्या होता है, 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन था वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में था। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ डेवलप सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स। उन्होंने क्या डेवलप की, बहुत सी वेजिटेबल क्रॉप्स को डेवलप किया जो कि किस में रिच थी, विटामिन में, मिनरल्स में और प्रोटीन्स के अंदर। विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिंच, पम्पकिन्स। और जो विटामिन ए है वो किसके अंदर रिच था, कैरेट है, स्पिंच, स्पेनिक है, पम्पकिन है। इनमें विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पिंच एंड बथुआ एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स, ब्रोड, लेबलब एंड फ्रैंक and garden peas. Source of good protein are spirulina, methylophilus, methylotrophus, mushroom and some fungi. टिश्यू कल्चर द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। अब एक टिश्यू से हम क्या करें, पूरे पूरे कंप्लांट प्लांट को डेवलप कर लेते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। या टोटिपोटेंसी क्या होता है, प्लांट का ऐसा कोई भी पार्ट जिसके पास में क्षमता हो पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन इज द प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। उसमें क्या होता है, हम प्रोपोगेट कर लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट किसके सहायता से, टिश्यू कल्चर की सहायता से। दे आर सोमाक्लोन्स, वो एक दूसरे के कहते हैं डिटोकॉपी होते हैं। एग्जाम्पल टोमेटो, बनाना, एप्पल, मेरिस्टेम कल्चर इन एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। जो मेरिस्टेम कल्चर है वो किस लिए करते हैं, ताकि हम वायरस फ्री रेजिस्टेंट प्लांट बना सकें। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन बी फ्यूज टुगेदर। हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, दिस हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लाज्म को लेते हैं और उनकी जो सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं और जो कंटेंट बचता है उसे हम क्या कर देते हैं, प्रोटोप्लास्ट कर देते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक न्यू वेराइटी बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो कॉल्ड पोमेटो। जैसे कि प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड किस किस का, टमाटर का और आलू का बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं,
tomato के was created, but unfortunately this plant did not have all the desired combination of characteristic for commercial utilization। और ये जो हाइब्रिड प्लांट बना था इसके पास में क्या था, सारे के सारे डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे। Okay, this topic is complete. If you watching my video, then like, share, subscribe. Thank you so much everyone.